कृष्णाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम राधा वल्लभाय नमः। ओम गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताय क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मैं राधा रानी कृष्ण भगवान को कोट कोट प्रणाम करती हूँ और उनकी वंदना करती हूँ। संसार के जितने हैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो चलते हैं अपने भगवान कृष्ण के पास। बहुत गर्मी पड़ने लगी तो चलते हैं। तो ये कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वो शिव तभी मंजूर करते हैं तुम्हारी आराधना पूजा या तुम्हारी सेवा जो कुछ भी हो। चूँकि भगवान शिव भी इस बात को कहते हैं तुम कृष्ण का ज्ञान लो, ज्ञान लेने के बाद में तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। जब तक तुम उनका ज्ञान नहीं लोगे तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा और ना ही तुम हमारी पूजा के अधिकारी हो सकते हो। तो इसीलिए हमें सबको जो है भगवान कृष्ण का जो है उनका अनुष्ठान करते रहना चाहिए। चलते हैं। तपाम्यहं वर्षं निगृह्णाम्यन्तो सृजां च अमृतम चैव अमृतश्च सदसच्चाहम अर्जुन। देखो यहाँ कहते हैं निग्रहाम्य निग्रहाम्य उत्सृजाम उत्सृजाम, जो सजाम करने वाले हैं, जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, जो भगवान कृष्ण जो है, जो मनुष्य जो भगवान कृष्ण को क्या साधारण मनुष्य समझते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो संसार की रचना में करता हूँ, पालन करता हूँ और ये सब करने के बाद में ही जो मेरा जो वैभव ऐश्वर्य को जानता है और इस बात को जानता है कि ये अविनाशी हैं, ये निरूढ़ हैं, निराकार हैं, साकार हैं, ये भगवान है, ये ब्रह्म है। तो मनुष्य के जो जानने की बात होती है, कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भगवान कृष्ण तुरंत मिल जाते हैं। केवल हमें वेद शास्त्रों से ज्ञान लेना चाहिए। वेद शास्त्रों से ज्ञान जो लेता है तो समझ लो कि वो वेद शास्त्र क्या होते हैं। वेद शास्त्र साधारण नहीं है, वो साक्षात कृष्ण भगवान है। वेद शास्त्र कृष्ण भगवान है। हम किताबों को जो क्या सोचते हैं ये किताबें हैं, इन किताबों को कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। किताबों को कभी तुम दूसरी जगह पर नहीं रखना चाहिए। किताबों को कभी ऐसे नहीं रखना चाहिए जहाँ की अशुद्ध जगह होती है। चूँकि ये साक्षात कृष्ण भगवान है, इनको कहते हैं कि ये गीता कृष्ण भगवान की लिखी हुई है। जो हम लिखते हैं या भगवान जो लिखते हैं तो वो लिखने का कार्य किसका है? कृष्ण भगवान का है। ये बोलने का कार्य कृष्ण भगवान का है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ हे अर्जुन। ये कहते हैं कि ये सद सच्चाहम अर्जुन, हे अर्जुन मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ मतलब मैं जो सूर्य के तप से जो मुझे साधारण मनुष्य समझता है मैं वो नहीं हूँ। मैं ये सूर्य की किरणें हैं, जो प्रकाश हैं और उनसे तपकर ये जो है तपता हूँ। और तपने के बाद में उसके जो है उसका जो सूर्य की किरणों की जो गर्मी है तो उसको मैं अपने अंदर ही समाहित रोक लेता हूँ, रोक के रखता हूँ। जो है उसके सूर्य के प्रकाश की तरह से, उसको सूर्य की किरणों तरह से मैं तपता हूँ। चूँकि उस सूर्य भी मेरे ही तरफ से तपता है, मेरे ही आज्ञा से तपता है, लेकिन जो उसकी तपन होती है, उसका प्रकाश होता है, उसे मैं रोक रखता हूँ। इसलिए मैं सूर्य के रूप से तपता भी हूँ। चूँकि जो कुछ भी हुआ ये सूर्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं सूर्य मैं ही हूँ, यज्ञ मैं ही हूँ। तो सूर्य तपता है, सूर्य लेकिन तपता मेरी ही आज्ञा से है, लेकिन जो सूर्य तपता है और सूर्य में मैं ही हूँ। इसलिए मैं सूर्य के प्रकाश से, सूर्य की किरणों के प्रकाश से मैं तपता हूँ और वर्षा का आकर्षण करता हूँ। और जो उसके जो कहते सूर्य की किरणों से जो ये पानी होता है, उसका जो समुद्र का जल जो ये बाष्प बन के जाता है, उसे मैं रोकता हूँ। और रोकने के बाद में फिर मैं उसका कहता हूँ फिर मैं बारिश करता हूँ।
रोकता कौन है? भगवान कृष्ण ही रोकते हैं। कहते हैं कि ये सूर्य तो नहीं रोकता है, ये जो चीज बाष्प बन के जाती है वो कहाँ जाती है? वो आकाश में जाती है। आकाश के स्वामी कौन है? ये कृष्ण है, जिनको ईशान कहते हैं, शिव हैं, कृष्ण हैं। तो जो चीज ऊपर को जाती है वो भगवान की है, और जो नीचे को, पृथ्वी से नीचे को जाती है, वो असुरों की है। तो ऊपर जाने वाली चीज है, ये भगवान की है। ये भगवान ही इसमें समाहित हैं, भगवान से ही ये सारे कार्य होते हैं। वर्षा का आकर्षण करता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ, और उससे वर्षा का जो आकर्षण होता है, ये जो बादल होते हैं, जो पानी में रोके रखता हूँ, उसे बारिश के रूप में बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अमृत देखो, हालांकि मैं अमृत हूँ, लेकिन अमृत जो पीने वाला, अमृत का मतलब जो है कि जिसने अमृत का स्वाद ले लिया है, अमृत पी लिया है, तो वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने ये अमृत भी अपने लिए ही कहा है। इस कहते हैं कि ये जितने, वैसे देवताओं ने भी अमृत पिया था, लेकिन देवताओं की मृत्यु ऐसे नहीं होती है जैसे साधारण मनुष्यों की होती है। साधारण मनुष्य अगर अमृत पी लेता है तो क्या, ये रावण के जो है ये जो अमृत था, उसकी टुड्डी में अमृत था, तो क्या वो उसकी मृत्यु नहीं हुई? लेकिन यहाँ कह रहे देवताओं ने अमृत पान किया है, फिर भी उनकी जो है ये मृत्यु तो होती है, लेकिन साधारण मनुष्यों जैसी मृत्यु नहीं होती है। तो इसलिए लेकिन संसार में जो अमृत रस पीने वाला होता है, वो ऐसा नहीं है कि नहीं मरता है, लेकिन अमृत तो मैं हूँ जो मेरे रस को पीता है, जो मेरे प्रेम रस को पीता है और मेरे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, जो मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है, तो वो उसको कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होती है। असली अमृत तो वो ही है जिसने कृष्ण के रस भरे अमृत का पान कर लिया है, भगवान कृष्ण के चरणों का जो चरणामृत पी लिया है और उनको प्राप्त कर लिया है। तो ये कहते हैं ये अमृत है, वो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। देखो, मृत्यु का मतलब आत्मा ना ही मरती है, ना जन्मती है, ना जलती है, ना सूखती है, ना डूबती है। आत्मा अजर अमर है। भगवान कृष्ण भी कह रहे हैं कि ये अमृत पीने वाला अजर अमर है और ये दुख रहित है और अविनाशी है। लेकिन मृत्यु होने के बाद में वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है, चूंकि अमृत जो पिया हुआ है वो भगवान के स्वरूप का प्राप्त कर लेता है और भगवान के स्वरूप जैसा ही होता है और भगवान कृष्ण का ही जो है ये दास बन जाता है और उनके धाम में रहता है। तो उसको मृत्यु नहीं कहते हैं। कहते हैं कि अगर मान तुम कुछ कोई भी अमृत पी लो जो है, हालांकि अमृत पी के जो है मरता नहीं है, लेकिन मरता भी है, तो जीव जो है फिर ये संसार के चक्कर में नहीं पड़ता है, आवागमन के चक्कर से छूट जाता है। ये मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। किसमें? आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। चूँकि ये अर्जुन, मैं अमृत और मृत्यु, मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ, मृत्यु भी मैं ही हूँ। चूँकि अमृत जो पीने वाला होता है उसकी मृत्यु होती है, तो वो मृत्यु जो है ये मुझको ही प्राप्त होता है। और जो मेरा अंश है, जिससे मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है और मेरे शरण में आ गया है और मुझे प्राप्त करने के लिए केवल मेरा ही भजन करता है, कीर्तन करता है, तो वो जो है ये मृत्यु, तो मैं उसके लिए मैं ही मृत्यु हूँ। चूँकि उसको मैं अपने स्वरूप में उसको लीन कर लेता हूँ। चूँकि भगवान का कार्य है ये सबको जो है उत्पन्न करना और लीन करना, कृष्ण का काम है। ये सत असत भी, ये जो है ये सच्चदाह में अर्जुन देखो, ये सत और असत भी मैं ही हूँ, ये सत असत मैं भी हूँ। जो क्षर है, जो जड़ है, जो चेतन है, वो भी मैं ही हूँ। सत असत का मतलब जो है, सत का मतलब जो है हमेशा रहने वाला, असत का मतलब है नष्ट होने वाला।
सत्य कभी मिटता नहीं है, और सत्य कभी जो है कभी ना ही सोता है ना ही मिटता है। सत्य अविनाशी है तो सत्य भगवान है, असत्य जो है ये जड़ है। लेकिन देखो ये पुरुष के रूप में भगवान ने कहा है, पिछले अध्याय में कहा था क्षर अक्षर, ये पुरुष रूप में जो क्षर अक्षर कहा था वो भी भगवान के अंदर है, भगवान ही है। क्षर अक्षर जो पिछले श्लोकों में कहा था ये क्षर अक्षर पुरुष के लिए कहा था, लेकिन वो दोनों ही भगवान को प्राप्त होते हैं। ये परा अपरा जो प्रकृति होती है, परा अपरा जो शक्ति होती है, ये जड़ चेतन है, ये भगवान से अभिन्न नहीं है, ये कृष्ण से अभिन्न नहीं है। तो ये सत असत भी भगवान कृष्ण से अभिन्न नहीं है। चूँकि भगवान कृष्ण तो जो है वो ऐसे वैसे नहीं है, साधारण नहीं है, लेकिन जो मनुष्य के रूप में जो है ये दिखाई देते हैं वो बात जो है वो सत्य तो है, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि ये उसको झुटला सके जो है। लेकिन सत असत ये कहते ये माया का शरीर, जो कुछ भी भगवान ने अगर जहाँ पे उन्होंने अवतार लिया है तो माया का रूप है, लेकिन कृष्ण जहाँ ठहरे हैं संसार में, लेकिन देखो तो कृष्ण गोलोक में भी है, यहाँ भी है, गोलोक में भी है, यहाँ माया के हैं, वहाँ गोलोक में भगवान साक्षात अपने धाम में बंसी बजा रहे हैं। अपने कहते हैं 16 दलों के, 8 दलों के और 16 दलों के कमल के फूल के सिंहासन पर भगवान राधा रानी कृष्ण भगवान विराजमान है। तो ये सत असत भी मैं ही हूँ, ये जड़ चेतन भी मैं ही हूँ, और ये जो नष्ट होने वाला है वो भी मैं ही हूँ, और कभी नष्ट न होने वाला वो भी मैं ही हूँ। तो भगवान ने कृष्ण ने अपने लिए सब कुछ कहा है। सब कुछ कहने के बाद में ये कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, कृष्ण भगवान समझाते हैं कि जो कुछ भी तुझे जो कुछ भी वस्तु दिखाई देती है सब ये जो है कृष्णमय है। जो कुछ भी वस्तु है, जो कुछ भी चीज है, ये मतलब सब में देखो स्थावर जंगम में सब में जो है भगवान कृष्ण विराजमान है, सब कृष्णमय है। चूँकि विराट स्वरूप के जो उनने विराट स्वरूप दिखाया है उसमें तो साक्षात ये प्रमाण देने की तो कोई बात ही नहीं है, साक्षात प्रमाण है। तो जो कुछ भी वस्तु दिखाई देती है संसार में, सब में मैं सब में हूँ, सब में इस संसार में इस जगत में मैं स्थित रहता हूँ। एक अंश से स्थित रहता हूँ, पूर्ण रूप से स्थित नहीं रहता हूँ, एक अंश से स्थित रहता हूँ। संसार के प्राणियों के अंदर भी विराजमान हूँ। लेकिन देखो विराजमान है तो हमें भी सोचना चाहिए कि अगर तुम इंसान क्या कथा करवा रहा है, ये भागवत करवा रहा है, ढोल बजवा रहा है, बाजे बजवा रहा है, माइक बजवा रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, लेकिन करने के बाद मालूम पड़ के उसके घर का खाना इतना अशुद्ध है कि कहते हैं ये जो राक्षस खाते हैं वो लोग खाते हैं, तो भगवान वहाँ कैसे रह सकते हैं, कैसे उनके घर में रह सकते हैं, कैसे उनके आत्माओं में रह सकते हैं। तो भगवान जो है वहाँ रहते हैं जहाँ के भगवान, चूँकि ये संसार के लिए तो जड़ को भेज दिया, जड़ और चेतन को भेज दिया है। इस संसार के लिए तो ये प्रकृति और अपरा और परा प्रकृति को भेज दिया है, शक्ति को, पराशक्ति अपरा शक्ति को भेज दिया है कि ये जो है उत्पन्न उन्हीं से उत्पन्न हुए, लेकिन एक अंश से भगवान के कहते हैं आधार पे ही ये प्रकृति ने के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। लेकिन फिर भी जो है ये जड़ और चेतन के रूप में प्रकृति रहती है। इसके करने से क्या होता है, ये कहते हैं ये जड़ है, वैसे तो कह रहे अब ये जड़ है, ये नष्ट होने वाली है, लेकिन जिन तीनों गुणों से मनुष्य को बांध देती है, बींध देती है, चूँकि उसका खाना सही नहीं, उसका व्यवहार सही नहीं, उसका पहनावा सही नहीं, उसका रहन सहन सही नहीं, उसकी बोलचाल सही नहीं, जिसका पहनावा गलत है, जिसकी बोलचाल गलत है, जिसका खाना और व्यवहार सब कुछ गलत है, तो वो इंसान जब गलत है
तो वहाँ भगवान का वास नहीं है, वहाँ माया रूपी कौन अपरा प्रकृति विराजमान है। देखो ये लक्ष्मी, एक लक्ष्मी होती है, एक दरिद्रनी होती है, ये दोनों बहनें हैं। ये दोनों, एक दरिद्रनी एक लक्ष्मी, दोनों बहन हैं। जिसके घर में ये रूप माँ लक्ष्मी के रूप में जाती हैं, उसके घर में वे जहाँ देखती हैं एक खाना अच्छा है, जहाँ रहने की जगह साफ सफाई है, इनके व्यवहार सबके अच्छे हैं, सब शुद्ध पवित्र हैं, तो वहाँ मालूम पड़ा कि वहाँ धूप बत्ती अगरबत्ती कपूर की खुशबू आ रही है, और उसमें तो कहीं सारे कोने साफ पड़े हैं, कहीं गंदगी नहीं है, और ये जो कुछ भी खाते हैं वो भी शुद्ध पवित्र खाते हैं। तो लक्ष्मी ये सब देखने के बाद ठहर जाती है। और दरिद्रनी क्या करती है, जहाँ देखती है कि यहाँ कूड़ा करकट है, गंदा पड़ा हुआ महल है, सब कोने भरे पड़े हैं, कपड़ा गंदे पड़े हुए हैं, बेड बिस्तर पे पड़े हुए हैं, मालूम पड़े कि कपड़ा बंधे हुए कोने में रखे हैं, तो वहाँ कौन रहती है, वहाँ दरिद्रता रहती है, वहाँ पैसा आता ही नहीं है, और भाग्यवश कहीं से अगर आ भी जाता है तो वो टिकता नहीं है। तो ये सब लक्ष्मी राधा रानी कृष्ण भगवान के जो कुछ है, भगवान कृष्ण जो बताते हैं अर्जुन को, वो सब कुछ सत्य है। तो ये सब हमें भी मान लेना चाहिए। ये कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे, और सबको गुड नाइट।